करता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अब नबुव्वत का सिलसिला मुकम्मल, अब नबुव्वत की इमारत मुकम्मल, अब नबुव्वत की नेमत मुकम्मल। अब अगर इसके बाद कोई नबुव्वत का दावा करता है तो वो कज़्ज़ाब होगा, मरदूद होगा, मलऊन होगा, झूठा नबी होगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि जब कुरान और हदीस का फैसला है, तमाम सहाबा का इजमा है, तमाम मुसलमानों का इत्तिफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, इसके बाद कौन मरदूद इंसान होगा, कौन मलऊन इंसान होगा, कौन जहन्नम का ख्वाहिशमंद होगा, कौन अपने आप को कौन जहन्नम का ख्वाहिशमंद होगा जो अपने आप नबी होने का दावा करेगा। जी हाँ, ऐसे आपको मिल जाएंगे। असवद अंसी, मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद बिन काब, तलहा बिन खुलैद, साफ बिन सियाद, सज्जाह, ये सारे के सारे लोग दावे नबुव्वत कर चुके हैं। और हिंदुस्तान के अंदर अफरंगी नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबुव्वत का दावा किया और हिंदुस्तान के मुसलमानों को कुफ्र इर्तिदाद के दहाने पर खड़ा कर दिया, जिसकी एक तारीख है। अगर इस तारीख का पसे मंजर समझ लिया जाए तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अंग्रेजों का नबी था, झूठा मरदूद था, कज़्ज़ाब मलऊन था। आइए तारीख के चंद औराक खोलते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी कब बना और क्यों बना, एक सवाल है। आप हजरात जानते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी जो इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म करना चाहता था। अंग्रेज़ मुसलमानों को ख़त्म करके उनके क़ल्ब से इस्लाम ख़त्म करना चाहता था और इस मिशन में वो एक हद तक कामयाब भी होता चला जा रहा था। लेकिन जब गैरतमंद मुसलमान बेदार हुआ और हज़रत शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शाह इस्माइल शहीद भी रहमतुल्लाह अलैह ने 1857 में मुसलमानों के क़ल्ब में जज्बे जिहाद बुलंद किया और मुसलमान मुत्तहिद हुए और मुत्तहिद होकर मैदान जिहाद में निकल पड़े। अगर ये लड़ाई उस वक्त बराए रास्त अंग्रेजों से नहीं थी बल्कि सिखों से थी, लेकिन अंग्रेज चालाक था, सारी की सारी सूरत हाल देख रहा था। अंग्रेज ने मुसलमानों के इत्तिहाद और इत्तिफाक को देखा, सहाबा के नक्शे कदम पर चलते देखा, जज्बे जिहाद को देखा तो फिक्रमंद हुआ, सोचने लगा कि कल ये उलमा, ये मुसलमान मुत्तहिद होकर हमारे खिलाफ भी जिहाद का ऐलान कर सकते हैं, हमारे खिलाफ भी मैदान में आ सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि कोई तदबीर की जाए, कोई तरीक़ा अमल में लाया जाए जिससे ये मुसलमान कभी मुत्तहिद ना हो सके। और इस सोचो फिक्र में एक लंबा अरसा गुजर गया। बिल आखिर एक दिन बड़े बड़े सियासतदान और माहिरीन बैठकर इस मसले का हल निकालते हैं। बहुत सी राय आई, बहुत सी तदबीरें आई, उनमें का एक गोरा खड़ा होता है और कहता है कि अगर हमारी इस तदबीर को इख्तियार किया जाए तो हम आसानी से मुसलमानों को गुलामी की जंजीर में जगड़े रख सकते हैं। कहा कि सबसे पहले हम मुसलमानों के दिल से जज्बे जिहाद को खत्म करें, सहाबा की मोहब्बत खत्म करें, कुरान और हदीस का एहतराम खत्म करें, नबी की अजमत खत्म करें। लेकिन इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए हमें एक नबी की जरूरत पड़ेगी जो नबुव्वत का दावा करेगा, फिर लोग उसको नबी मानेंगे, फिर वो इल्हाम और वही पेश करेगा और लोगों को बतलाएगा कि अब जिहाद खत्म हो चुका है। इसके बाद मुसलमानों के दिल से जज्बे जिहाद खत्म होगा, कुरान और हदीस का एहतराम खत्म होगा, नबी की अजमत खत्म होगी। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।